तो मैं अपनी बात दुष्यंत कुमार की लाइन से शुरू करूंगी कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं मकसद मेरा मकसद है तो सिर्फ सूरत बदलनी चाहिए। साथियों, यहाँ पे आने वाले सभी छात्रों को मेरा इनकलाबी सलाम कि हम छात्र आज ये देख रहे हैं कि लगातार विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा के नाम पर क्या माहौल है। हम देख रहे हैं कि छात्र भूखे होकर के परीक्षा देने जा रहे हैं। हम लगातार तमाम आंदोलनों को देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि वीसी साहब कितना सक्सेसफुल हो गए हैं कि आज तमाम छात्र नेता और छात्र बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको एक मंच पे बैठना चाहिए था। सब अलग अलग बैठ करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हमारी विफलता है। इस बात को हमें महसूस करना होगा। हम ये देख रहे हैं कि जब मैथ्स का आंदोलन होता है तो लगातार हम वीसी साहब से बात करने की कोशिश करते हैं कि वीसी साहब, छात्र बहुत भूखे हैं, छात्र को परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, छात्र को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वीसी साहब, एक बार छात्रों से मिल लीजिए। तो वीसी साहब कहते हैं कि देखिए ऐसा है, हमारे पास 2 कट्टे हैं, तो हमें तो आपसे डरने की जरूरत नहीं है। तो हम वीसी साहब को बताना चाहेंगे कि वीसी साहब, आपके पास 2 कट्टे हैं या 200 कट्टे हैं, अब हम छात्र आपसे डरने वाले नहीं। साथियों, देखिए वीसी साहब की गलती के साथ साथ राज्य सरकार की भी गलती है। इस बात को हम नहीं भूल सकते। शिक्षा बजट में जो सबसे बड़ी कटौती की गई है वो विश्वविद्यालय के लिए सबसे बड़ी हानिकारक कटौती रही है। इस प्रदेश में खासकर लखनऊ के संदर्भ में 2 विश्वविद्यालय हैं। एक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और एक लखनऊ विश्वविद्यालय। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को 200 करोड़ मिलते हैं और वहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 3000 है। इस विश्वविद्यालय को 40 करोड़ मिलते हैं और इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 27,000 है। तो बताइए उस परिस्थिति में किस तरीके से वीसी मैनेज कर पाएगा। लेकिन वीसी को चाहिए कि वो जा करके राज्य सरकार से कहे कि 40 करोड़ नहीं, हमें 100 करोड़ दीजिए और हमारे यहाँ के छात्र भूखे हैं, हमारे यहाँ के छात्रों को सही सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, हमें अपने यहाँ के छात्र को सुविधाएं देनी। आपको बताना चाहूंगी कि नरेंद्र देव जी थे। नरेंद्र देव जी के बारे में 2 बातें बताना चाहूंगी कि जिस दौर में बजट कटौती हुई विश्वविद्यालय और शिक्षा के संदर्भ में, नरेंद्र देव जी ने लिखा कि हमें सरकारों के खिलाफ नरेंद्र देव जी ने छात्राओं के साथ और छात्रों के साथ मिलकर के विद्रोह कर दिया था। और एक ये वीसी है जो दलाली कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं अपना खाली पद बजाने के लिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इस विश्वविद्यालय में तमाम तरह की परिस्थितियां हैं, तमाम तरह की समस्याएं हैं। आप देखिए कि जब आप कैंपस में घुसते हैं तो पीने का पानी नहीं है। कितनी मूलभूत समस्याएं जो है यहाँ की वही छात्रों को नहीं मिल पा रहे, तो हम क्या इनसे उम्मीद करेंगे कि ये छात्रावासों में अच्छा खाना देंगे। आप ये देखिए कि लगातार विश्वविद्यालय के छात्रों को मूलभूत चीजें नहीं मिल रही, पीने का पानी नहीं मिल रहा, वॉशरूम में टॉयलेट नहीं है। छात्राएं जब जाती है टॉयलेट के अंदर तो वहीं पर उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है। हम इस बात को भी यहाँ कोट करेंगे। हम इस बात को भी बोलेंगे कि वीसी साहब, जो आप खाना दे रहे हैं, एक दिन आकर के हमारे छात्रावासों में हमारे साथ बैठ करके खाना खा लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि हम छात्र यहाँ पे कैसे रह रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पढ़ने वाला छात्र गरीब नौजवान है। यहाँ पे पढ़ने वाला छात्र किसानों के परिवार से आता है। यहाँ पे पढ़ने वाला छात्र जिसके पिताजी शायद गांव में गेहूं बेचते हैं, उसके बाद यहाँ पर अपने बच्चे को कर्जे से पैसा लेकर के यहाँ पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे पढ़ने वाला छात्र कोई टाटा बिरला अंबानी की औलाद नहीं। वीसी साहब, आपको ये फीस वृद्धि जो है वापस करनी पड़ेगी। हम लोगों को तब तक आंदोलन करना पड़ेगा जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं हो जाती। और सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि छात्राएं हमारे बीच में नहीं पहुंची। आज सुबह छात्राओं का फोन आया और वो मुझसे पूछती हैं कि क्या फीस वृद्धि वापस हो जाएगी। तो मेरा ये सवाल था कि आप अगर बैठेंगी तो शायद वापस हो जाएगी। तो छात्राएं कहती हैं कि देखिए हमारा करियर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात उनके साथ ये है कि मैं उन छात्राओं को दोष नहीं देती, उनके ऊपर जो घर का प्रेशर है वो सबसे बड़ा कारण है कि वो हमारे बीच में नहीं बैठते। तो हम लोग, मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और मैं ये वादा करती हूँ कि आने वाले समय में छात्राएं भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी। साथियों, एक बात मैं और बोलना चाहूंगी कि आप ये देखिए कि ये एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास मैथ में खाना देने के लिए पैसा नहीं है, दूसरी तरफ सत्ता की दलाली में इतना ये मशगूल हो गए हैं कि 25 लाख रुपए दे करके एक विशेष संगठन का कार्यक्रम करा के हमारे एकेडमिक्स के पैसे को बर्बाद करते हैं।
आपको सारे सवाल पूछने हैं वीसी साहब से कि वीसी साहब आप 25 लाख हमारे मेस के खाने में क्यों नहीं देते? वीसी साहब आप छात्राओं की सुरक्षा क्यों नहीं करते हैं? वीसी साहब आप छात्रावासों में अच्छा खाना क्यों नहीं करते हैं? ये साथियों, हमें तब तक आंदोलन करना पड़ेगा हमें तब तक आंदोलन करना है जब तक ये नदी वापस नहीं हो जाती और हमें